सून एज यू एंटर आपको यहाँ पे घर के बीचों बीच एक स्टैचू दिख जाएगा बुद्धा जी का, विच इज़। तो ये कुछ इस तरीके का प्लान किया है हम लोगों ने देख, और मज़ा आ रहा है। बचपन में ऑटो में आगे बैठा करते थे ऐसे, और उसके बाद आज 25-30 साल 35 साल बाद दोबारा। मेरे पीछे जो चाय वाले भैया हैं ये हैं राजस्थान से। तो मैंने इनसे पूछा था कि आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आती है क्या, या आपने अडॉप्ट कर लिया या सीख लिया है। तो ये साइड यहाँ पे ऐसा लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना समझदार है, कचरा निकाल के उसी में वापस फेंक रहा है, बाहर नहीं फेंक रहा है। हमारे देश में कितनी ऐसी जगह हैं, कितने ऐसे टेम्पल्स हैं, कितने ऐसे हेरिटेज साइट हैं जिनको अगर बहुत पहले से बचा के रखा जाता। तो ये है नंदी जी का मंदिर और ये प्रतिमा है। मैंने इनसे पूछने की कोशिश करी थी कि बाकी मंदिरों और मूर्तियों की तरह इनको तो खंडित नहीं किया गया था, बट मुझे सही जवाब शायद नहीं मिला है। तो ये है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या, बट इसके ऊपर घी डाला है। एंड दिस इज हाउ यू, घी है ना, और है क्या चीज़ ये? ओके, काइंड ऑफ पूरन पोली। उनका तो नंबर थोड़ा लैंड नंबर है, महाराष्ट्र में आता है, थोड़ा अलग रहता है, वो सॉफ्ट रहता है। जो आप ऊपर जाके आराम से देख सकते हैं। मैं नहीं गया हूँ, मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने तो हिम्मत नहीं करी। बट मेरे 2 राइडर फ्रेंड्स हैं, दिनेश एंड श्री, तो वो लोग गए थे ऊपर। देख रहे हैं मेरे पीछे, ब्यूटीफुल टेम्पल, इसे कहते हैं भूतनाथ टेम्पल। सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 2 और आज हम निकल रहे हैं बादामी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो देयर आर कपल ऑफ पॉइंट्स विच वी आर गोना एक्सप्लोर। दिस इज़ बादामी फोर्ट, बादामी टेम्पल, वन भूतनाथ टेम्पल एंड अगस्त्य लेक। ये सारी जगह एक ही साथ है, तो वी आर गोना एक्सप्लोर ऑल दोज थिंग्स टुगेदर। जैसे जैसे जाएंगे आप लोग भी मेरे साथ उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। कल शाम को और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने जिस जगह हम लोग रुके हैं होम स्टे, उसका थोड़ा सा आपको डिटेल बताया था। और रूम के चार्जेस जैसे बताया, ये जो पीछे आप कॉटेज देख रहे हैं इसका 2500 रुपये है और 4 लोग रह सकते हैं। तो 2500 फॉर 2 पीपल। अगर आप और एक्स्ट्रा रुकना चाहते हैं तो यू कैन ऐड 500 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये है ऊपर का सेक्शन, नीचे का जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ये है ऊपर का सेक्शन। और यहाँ पे आपको बैठने के लिए जगह मिल जाती है। ये आपका एक ओपन स्पेस है। शाम को अगर आप लोगों को कुछ हैंग आउट करना है, पार्टी वार्टी करनी है, तो ये अंडर द स्काई यू कैन सिट एंड एन्जॉय। तो ये एक कंटेम्प्रेरी काइंड ऑफ डिज़ाइन यू कैन से सो, मॉडर्न भी है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी है। जो यूजली चौखट होती है घर के अंदर, इस तरीके से पूरा दिखाया गया है। एंड इट्स ए गुड होम स्टे। आजू बाजू आपको यू नो ऑल फार्मिंग लोकेशन मिल जाएगा। यू आर इन सिटी बट लिटिल बिट आउटसाइड सिटी, सो दैट्स द होल पॉइंट। अगर आप होम स्टे में रह रहे हैं और थोड़ा सा लोकल लोकेशन का मज़ा लेना चाहते हैं, जगह का मज़ा लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ ए गुड ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम। ये रूम अभी दिखा देता हूँ आपको। लाइट शायद नहीं आ रही है, आ रही है, जनरेटर पे चल रहा है, लाइट तो नहीं है, पावर कट ऑफ है, तो ये जनरेटर में चल रहा है। तो ये रूम है, इनका रूम काफ़ी ठीक ठाक है। हमारा रूम तो बहुत ज़्यादा मैसी है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। सो इट्स बट इट इज़ ए सिमिलर रूम, कुछ भी अलग नहीं है। अब चलते हैं नी। और ये उनका डॉग है, वेरी क्यूट वन। हाँ बेबी, गुड बॉय। और ये है उनका एंट्रेंस। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जितनी भी फेंसिंग है ये सब इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। तो इनके फार्म स्टे में अपोजिट भी अगर आप देखें तो सब जगह सब इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रखी है, और इसी की वजह से इन लोगों ने भी सब जगह अपनी इलेक्ट्रिक फेंसिंग करा के रखी है। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, दिस बीइंग ए टिपिकल एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, कंटेम्प्रेरी यू कैन से सो, इसमें कुछ मॉडर्न टच भी है और
ट्रेडिशनल टच भी है। एज सुन एज यू एंटर आपको यहाँ पे घर के बीचों बीच एक स्टैचू दिख जाएगा बुद्धा जी का, विच इज़ क्वाइट गुड। बारिश में यहाँ से पानी आता है और पूरा ये पानी यहाँ पे स्टोर हो जाता है। उसका आउटलेट उन्होंने दे रखा है पीछे। इफ़ आई कैन शो यू, दिस इज़ द आउटलेट। यहाँ से सारा पानी जो स्टोर होता है वो निकल जाता है। और ये है इनसाइड व्यू ऑफ द हाउस। और यहाँ पे डाइनिंग एरिया है जहाँ पे हम लोग सब खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी होता है वो हम लोग कर सकते हैं। और यहीं इनका अटैच किचन है, वेयर यू गेट होम कुक्ड फूड। ओके, ये तो मैंने आपको घर के बारे में बता दिया, बट अगर आप फूड वगैरह भी यहीं पे खाना चाहते हैं, होम मेड अगर खाना खाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा विच इज़ 100 रुपीज़ पर पर्सन। चाय कॉफ़ी अलग से लेते हैं तो 50 रुपीज़ उसका लगता है, एंड 150 रुपीज़ फॉर द डिनर। लंच के बारे में नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज लंच इज़ नॉट इंक्लूडेड, और वो अगर आप स्पेशल रिक्वेस्ट भी करते हैं तो शायद वो ना बनाएं, मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दे ऑल्सो वर्क। उनका अपना फार्मिंग है। ये जो एरिया पूरा देख रहे हैं ये पूरा फार्मिंग एरिया है, सो दे आर क्वाइट बिजी ड्यूरिंग द डे आवर्स। सो दैट्स अबाउट धरिणी होम स्टे एट बादामी, जो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप शांति से रहना चाहते हैं आउट ऑफ सिटी इन नेचर। इज़ ए रियली गुड ऑप्शन टू स्टे। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग बाय बाइक। हम लोगों ने बाइक यहीं पे पार्क कर दी है, तो हम लोग जा रहे हैं ऑटो से। ऑटो जो होम के ओनर हैं, मतलब होम स्टे के जो ओनर हैं, उन्होंने ऑटो यहीं पे बुला दिया है, तो हम लोग यहाँ से ऑटो से जाएंगे और ऑटो से जाके देख लेंगे कि कैसा क्या है। तो अगर इफ़ रिक्वायर्ड हम लोग रहे कल यहाँ पे और एक दिन एक्स्ट्रा, तो देन वी कैन गो देयर ऑन बाइक, टेक कपल ऑफ पिक्चर्स एंड देन कंटिन्यू आवर जर्नी। तो अभी तक तो ऐसा ही सोचा है, लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो ये है हमारा आज का ऑटो द डिस्को 3 व्हीलर। ओके गाइस, तो मैं इस समय हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और मैं बैठा हूँ आगे, एंड रेस्ट ऑफ द गाइज आर सिटिंग बिहाइंड। अभी हम लोगों ने पूरा जो ऑटो है वो पूरा दिन भर के लिए हायर कर लिया है, एंड ऑब्वियसली ऑटो से जा रहे हैं तो बाइक हम लोगों ने वहीं पे पार्क कर दी है। तो ऑटो का जो रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1500 रुपये दिन भर का है, जिसमें हमें जितने भी लोकेशंस हैं अराउंड बादामी वो सब घुमाएंगे। कुछ जगहों के नाम जैसे याद है मुझे, बादामी फोर्ट, टेम्पल, अगस्त लेक, देयर आर फ्यू अदर लोकेशंस और प्लेसेस जो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे वहाँ पहुँचेंगे आई विल लेट यू नो। तो ये कुछ इस तरीके का प्लान किया है हम लोगों ने देख, और मज़ा आ रहा है। बचपन में ऑटो में आगे बैठा करते थे ऐसे, और उसके बाद आज 25-30 साल 35 साल बाद दोबारा। और ये हैं हमारे गाइड आज के जो ऑटो चला रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? प्रज्वल सर, प्रज्वल जी। तो प्रज्वल जी हम लोगों को सारी जगह लेके जाएंगे। तो आप लोग भी अगर बादामी आते हैं तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा आपको, आप इनके साथ मेरी तरह बादामी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। So we have reached this Pattadakallu, I don't know क्या है सर, क्या नाम है? हाँ, in this temple name Pattadakallu
ओके, पट्टादकल्लू, हाँ, पट्टादकल्लू। सो वी हैव रीच पट्टादकल्लू टेम्पल। और उससे पहले हम लोगों ने सोचा चाय पी लिया जाए। मेरे पीछे जो चाय वाले भैया हैं ये हैं राजस्थान से। तो मैंने इनसे पूछा था कि आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आती है क्या, या आपने अडॉप्ट कर लिया या सीख लिया है। तो ये साइड यहाँ पे ऐसा लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप हिंदी में बात कर सकते हो सबसे। ग्रेट। तो यहाँ पे इतने कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है एंड होनी भी नहीं चाहिए। इट्स जस्ट द पॉलिटिकल थिंग, जो काफ़ी प्रोपोगंडा काइंड ऑफ थिंग है जो लोग फैला देते हैं। तो कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे को अभी तक तो नज़र नहीं आई। मैंने भी काफ़ी कन्वर्सेशन करी है हिंदी में, कहीं भी मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया और होना भी नहीं चाहिए। एनीवे, वी आर हैविंग अवर टी और उसके बाद फिर हम अंदर टेंपल साइड में जाएंगे और आप लोगों को भी अपने साथ साथ घुमाने की कोशिश करता हूँ। कुछ नहीं मिला। तो कितना समझदार है, कचरा निकाल के उसी में वापस फेंक रहा है, बाहर नहीं फेंक रहा है। सो एंट्रेंस से आप जैसे अंदर घुसते हैं यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। 40 रुपीज़ फॉर द इंडियन पीपल एंड फॉरेनर्स 600 रुपीज़। और मेरे जैसे अगर आप वीडियो कैमरा या कैमरा लेकर आ रहे हैं तो 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर दैट। डाउनलोड किया था कि नहीं? डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, स्कैन करो तो अंदर। और ये है मेरा कैमरे का टिकट। सर आपका टिकट वही है, निकाल के दे रहे हैं आपको। चार आदमी चाहिए। हाँ, 4 आदमी का। और ये मैंने इसका, तो बैग ओपन करो। अच्छा बैग ओपन करूँ। तो ये सब अलग अलग मंदिर हैं जो मिलके एक पूरा प्रीमाइसेस में आपको काफ़ी सारे मंदिर दिख रहे होंगे। अभी यही सब मैं किसी प्रोफेशनल कैमरे से शूट कर रहा होता तो वुड हैव बीन कम आउट टोटली डिफरेंट। ऐसी जगह जब भी आता हूँ ना, आई डोंट नो, मतलब खुशी तो होती है, थोड़ा सा दुख भी होता है कि हमारे देश में कितनी ऐसी जगह हैं, कितने ऐसे टेम्पल्स हैं, कितने ऐसे हेरिटेज साइट हैं जिनको अगर बहुत पहले से बचा के रखा जाता तो कितना अच्छा रहता। अभी कुछ दिन पहले मैं जैसलमेर होकर आया था, वहाँ पे एक जगह है कुलधरा हॉन्टेड विलेज। अब जो मैंने कुलधरा देखा था आज से 10-15 साल पहले, 10 साल पहले कह लीजिए, वो बिल्कुल वैसा नहीं रहा। काफ़ी उसको आर्टिफिशियल बना दिया है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट 10 साल पहले जो था वो विलेज पूरा रॉ था, जैसा शायद रहा होगा काफ़ी सालों से पहले। बट ये 5-10 साल में ही उसको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन किया है, थोड़ा सा उसको सही करने की कोशिश करी है। बट उसके बावजूद हर दीवार पे वहाँ पे मतलब हर किसी के नाम लिखे थे। शर्म आती है, मतलब देख के बड़ा अजीब सा लगता है, बुरा लगता है। अपनी चीज़ें यार, हम अपने घर में कभी अपनी चीज़ों को ऐसे नहीं करते। बाहर निकल के, ये भी सब हमारा ही है, और बाहर निकल के हम अपनी बदतमीज़ी कह लीजिए, दिमाग का शैतानीपंती सब निकाल के रख देते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल मंदिर। अब इसको अगर आप देखो, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर सीधे ये टेंपल बनाया गया है। और जैसा मैं पढ़ रहा हूँ ये 5th and 6th सेंचुरी से ऐसा ही है। जस्ट इमेजिन यार, लाइक वाओ। पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर फिर ये एक बड़ा स्टोन रखा होगा, उसको वहीं पे कार्व किया है। ऑब्वियसली इसको उठा के तो लेके नहीं गए होंगे क्रेन से या किसी और तरीके से। अमेजिंग। ये भी शायद शिव जी का मंदिर है। और जस्ट लुक एट दिस। इसमें अब जितनी भी आप मूर्ति वगैरह देखोगे ना, सबका ये फेस वगैरह सब हटा दिया गया है। काफ़ी जगह है, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि सब कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, किसने किया है, बट एटलीस्ट ये अप्रोच तो नहीं रखनी चाहिए थी। एनीवे, चलिए और भी जगह देखते हैं कहाँ क्या क्या है।
इधर भी शिव जी का मूर्ति है, मूर्ति नहीं शिवलिंग है। हाँ, बट ये सब बदल दिया गया है, ये सारे चंद्रशेखर टेम्पल। इसमें काफ़ी सारी जितनी भी मूर्तियाँ हैं आप देख रहे हो, सब ज़्यादातर खंडित है, मतलब उनको तोड़ा गया है। ये नंदी यहाँ पे हैं, बट अब किस फॉर्म में आप खुद देख लीजिए। सो दिस इज़ संगमेश्वर टेम्पल। ये आप फ्रीज करके पढ़ लीजिएगा पूरा मैं पढ़ के आपको बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। मोटा मोटा बता देता हूँ कि ये चालुक्य जो किंग थे उन्होंने बनाया था 8th सेंचुरी में। तो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं। ये वाले में चलेगा। तो यहाँ पे शूज़ अभी नहीं निकाले हैं, उन्होंने बोला आप नेक्स्ट मंदिर में निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूजा वगैरह अभी नहीं होता है। बट फिर भी अगर मैं मंदिर के अंदर गया तो डेफिनेटली आई विल टेक आउट द शूज़। बट लुक एट इट यार, वाओ। यहाँ भी शिवलिंग आपको दिख जाएंगे, बट ये भी लग रहा है कि शायद बाद में एस्टेब्लिश किए हैं या फिर इनको तोड़ा गया है। ये भी मेरे ख्याल से तोड़ा गया है ना, ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा पास मैं आके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यस, ये देखिए पूरा खंडित है। तो ये संगेश्वर मंदिर से हम लोग आगे निकल कर आए हैं। जो ये मल्लिकार्जुन मंदिर, ये यहाँ पे मेन मंदिर माना जाता है। अब वो किस कारण से है नहीं पता। आई विल ट्राई टू रीड इट फॉर यू। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, यू कैन फ्रीज इट एंड रीड इट। बट मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ तो दिस इज़ बीन मेड, जो द्रविडियन स्टाइल है उस तरीके का आपको इसमें आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। दिस इज़ अगेन शिवा टेम्पल, built somewhere in 7th century. So this is that Mallikarjun Mandir. कितना सुंदर आर्किटेक्ट हुआ करता था यार पहले, अमेजिंग। चलिए अंदर चलते हैं, जूते उतार लूँ। वाओ, मेरे ख्याल से इधर भी पत्थर रहा होगा, बट इसको बाद में हटा के एक नेचुरल लाइट का रिसोर्स बनाया है। अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो ज़्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। But look at the carving. देखने को तो केवल कार्विंग है, बट ये अपने आप में एक अपनी स्टोरी है पूरी। अब वो क्या प्रेडिक्शन है मुझे तो नहीं पता।
विरूपक्ष टेम्पल, जो मेन टेम्पल है इस साइट का, जहाँ पे आज भी पूजा वगैरह होती है। विरूपक्ष टेम्पल के जस्ट सामने ये एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे नंदी जी बैठे हुए हैं। मैं पूछता हूँ पहले पंडित जी से, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपको अंदर का एक व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है नंदी जी का मंदिर और ये प्रतिमा है। मैंने इनसे पूछने की कोशिश करी थी कि बाकी मंदिरों और मूर्तियों की तरह इनको तो खंडित नहीं किया गया था, बट मुझे सही जवाब शायद नहीं मिला है। जिस तरीके से बाकी की मूर्तियाँ खंडित हैं, ये नहीं हुआ, तो थोड़ा सा एक मन में सवाल उठा। आई एम श्योर ये इनको बाद में स्थापित किया गया है और ये पूरा एक ही स्टोन से बना है। ह्यूज, इतनी बड़ी मूर्ति मैंने नंदी जी की इससे पहले कहीं नहीं देखी है। दिस इज अमेजिंग। और यहाँ सीधे आपके सामने अगर उधर देखें तो शिव जी का स्थापना वहाँ पे की गई है, जैसा कि यूजली मंदिर में होता है। नंदी जी हमेशा शिव जी के सामने बैठते हैं। चलिए अब चलते हैं विरूपक्ष टेम्पल अंदर। यहाँ भी पूछ लेता हूँ कि वीडियो या कैमरा अलाउड है कि नहीं है। दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो पत्थर को काट के एक नेचुरल लाइट का रिसोर्स बनाया है। तो पूरे हेरिटेज में केवल यही एक मंदिर जहाँ पे अभी पूजा होती है। ये है मल्लिकार्जुन टेम्पल। इसका मैं थोड़ा सा बाहर से आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। इस मंदिर में सबसे ज़्यादा मल्लिकार्जुन नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ द मेन टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्विंग आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा डिटेल है हर वॉल पे, आगे पीछे, इवन ऑन द सराउंडिंग्स। एक प्रेमाइसेस के अंदर एक सेपरेट प्रेमाइस बनाया गया है इस मंदिर के लिए। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, ह्यूज। और ये है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। ये वो मंदिर है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपको लेकर गया था, मल्लिकार्जुन मंदिर। और उसी के बगल में देखेंगे जस्ट आउटसाइड द प्रेमाइसेस, यहाँ पे लोकल गांव बसा हुआ है, सो क्लोज टू द टेम्पल। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि ये जितने भी मंदिर स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़े हुए हैं, सारा मतलब एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर और फिर उसको कार्व किया गया है। तो जितना भी आप अभी यहाँ पे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाए, मंदिर दिखाए, वो सब का कह लीजिए एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, निर्माण कह लीजिए, उस तरीके से हुआ है कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखा है और उसके बाद उसको वहीं पे कार्विंग की गई है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से दिखेगा। तो सुबह निकले थे तो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडेड था, अब थोड़ी सी धूप निकल आई है तो पसीना दिख रहा होगा, धूप में घूम रहे हैं। और इसके पीछे आई जस्ट ओवरहर्ड सम पीपल की रिवर है, पता नहीं, थोड़ा सा चल के देखते हैं। तो ये है रास्ता यहाँ से बाहर जाने का। और यहाँ पे जैसा कि सुना था, यहाँ पे रिवर यहाँ तो नहीं दिख रही है, बट आई थिंक क्रॉस द रोड, दिस इज
अनदर नंदी या ये रिवर का नाम क्या है? मलाप्रभा। मल्लाप्रभा। ओके, सो आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इतना दूर मेरे भी जाने का मूड नहीं है, बट मल्लाप्रभा इज़ द रिवर और दिख रहा है काफ़ी तेज बह रही है। और मंदिर गए प्रमाइसेस के जस्ट बगल में, जैसा कि पहले आपको बताया था, पहले यहाँ पे आपको पूरा एक छोटा सा कस्बा गांव कह लीजिए वो बसा हुआ दिख रहा है। एक मंदिर और दिख रहा है मुझे आगे, बट आई डोंट नो वो हेरिटेज साइट में आता है कि नहीं, अलग ही है तो मेरे ख्याल से अलग ही होगा। सो जो मंदिर मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले दूर से दिखा रहा था, ये है पापनाथ मंदिर। आई डोंट नो उस प्रमाइसेस से बहुत दूर ये मंदिर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और उसके बीच में, जैसा मैंने आपको दिखाया था, गांव बसा हुआ है। उसका रीज़न नहीं पता, कोशिश करूँगा पता करने की, बट डिफरेंट थिंग केम अक्रॉस। तो चलिए चलते हैं अंदर पापनाथ मंदिर। ये लास्ट टेंपल है इस एरिया का, तो ये भी चल के एक बार देख लेते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर, आप ये QR कोड से और इसकी डिटेल पता कर लीजिए। यहाँ भी शिवलिंग है, हाँ, बट आई एम नॉट टू श्योर आप लोगों को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। वाह, अभी तक जितने भी मंदिर गए, ऐसे ओवरहेड पे मेरे को कहीं भी कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं दिखा। दिस इज़ द ओनली टेम्पल वेयर आई एम सीइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हेयर। बट एक चीज़ और नोटिस करिए, बाकी किसी भी मंदिर में लाइट का रिसोर्स नहीं था, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है। अभी पता नहीं कि ये बाद में बनाया गया है, लग तो रहा है बाद में बनाया गया है, बट कांट कोट ऑन इट। अब ये टेंपल, जैसा कि मैंने पढ़ा बाहर, दिस इज द लास्ट टेंपल आई थिंक वाज बिल्ट बाय द किंग, और ये 8th सेंचुरी में शायद इसको बनाया गया है। सो गाइस, दिस इज़ वन लास्ट साइट जहाँ से आपको पूरा जो प्रमाइसेस का जो एक व्यू है मिल जाता है। हैव ए लुक एट इट एंड फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं सब शिवलिंग हैं, और जितने भी मंदिर हम लोग गए सब में शिवलिंग था। एक ही मंदिर है जहाँ पे शिव जी की पूजा होती है, और वो मंदिर वो है, ये मंदिर का नाम क्या था? विष्णु क्या? नहीं, वो तो वो था मल्लिकार्जुन। नहीं, मल्लिकार्जुन ये है, क्या था? ये बड़ा प्रॉब्लम है, मंदिर का नाम मेरा तो, मैं तो वाकई में मैं तो जवानी में बुढ़ा हो गया था तभी से नाम भूल जाता हूँ। नहीं, विरूपक्ष, यस। तो ये जो मंदिर है, ये यहाँ पे मेन मंदिर है जहाँ पे शिव जी की पूजा होती है। नंदी जी का जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, उनकी पूजा होती है। विरूपक्ष इस टेंपल का नाम है, और ये सारे प्रमाइसेस है जो हेरिटेज साइट जिसे माना गया है। सो ये है वो हेरिटेज साइट जो यूनेस्को द्वारा मेंटेन की गई है, और अच्छी खासी मेंटेन की गई है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, जाके सीधे लंच करते हैं, और उसके आगे फिर जो भी प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो हम लोग अभी आए हैं दक्षिण काशी मंदिर। अभी मैं नाम पूछा था, बट महाकूट, दक्षिण काशी महाकूट मंदिर है। अंदर चल के देखते हैं, ये उसका एंट्रेंस है। अभी अंदर चल के देखते हैं कि ये मंदिर कितना बड़ा है, कौन से देवी देवता का है। तो मेन एंट्रेंस जो मंदिर का है वो ये है। यहाँ से आप मंदिर के अंदर आते हैं, और आते ही आपको
गणेश जी की आइडल यहाँ देखने को मिलेगी और यहाँ पे नंदी जी विराजमान है। हालांकि बाहर लिखा हुआ था कि वीडियो अलाउड नहीं है, बट मैंने यहाँ पे पंडित जी से पूछा, उनसे परमिशन ली, उसके बाद ये वीडियो निकाल रहा हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग अभी लंच के लिए एक जगह रुके हैं। वापस हम लोग बादामी आ गए हैं और ये है वो जो रेस्टोरेंट टिपिकल। हमने हमारे जो ऑटो वाले भैया थे उनको हमने बोला कि हमें टिपिकल यहाँ का जो लोकल फूड है वो खाना है। तो श्री गुरु भवन नाम है इस रेस्टोरेंट का और ये रेस्टोरेंट है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन एनी रेस्टोरेंट जहाँ मेरे को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है कि यहाँ पे शूज़ उतारने हैं। सो हैव टू टेक आउट योर शूज़ एंड देन हैव फूड। हालांकि टेबल चेयर है बट फिर भी शूज़ आपको पूरे उतारने हैं। यस सर, थैंक यू। चपाती दे दो या जवार भात दे दो? जवार भात करी। तो ये है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, बट इसके ऊपर घी डाला है। एंड दिस इज हाउ यू, घी है ना, और है क्या चीज़ ये? ओके, काइंड ऑफ पूरन पोली। उनका तो नंबर पूरा लैंड नंबर है, महाराष्ट्र में आता है, वो थोड़ा अलग रहता है, वो सॉफ्ट रहता है। उसके साथ में एक आटी रहता है, आटी स्लाइटली गड्ढा दाल चटनी भी लगेगा, शिमला चटनी और चिकन। ओके, थैंक यू। सो गाइस, आई एम एट दिस म्यूज़ियम, बादामी म्यूज़ियम। वहाँ पे अंदर तो व्लॉग करना और ऑब्वियसली वीडियो निकालना प्रोहिबिटेड है। किसी भी म्यूज़ियम में आप जाएंगे तो आपको यही रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक पार्ट है फोर्ट का, बादामी फोर्ट का एक पार्ट है जो आप ऊपर जाके आराम से देख सकते हैं। मैं नहीं गया हूँ, मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने तो हिम्मत नहीं करी। बट मेरे 2 राइडर फ्रेंड्स हैं, दिनेश एंड श्री, तो वो लोग गए थे ऊपर। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। आई एम श्योर ऊपर से देखने में एक अलग ही मज़ा आएगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ ऑल अराउंड। बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर, एंड सब में एक कैरेक्टर है, एक कुछ अपना टेक्सचर है। एंड लुक एट दिस, मतलब जितने भी ये पत्थर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऐसा लगता है कि सब पहले यहाँ पे पानी रहा होगा खूब। मतलब यू कैन सी दैट कट्स इन बिटवीन द रॉक्स, जो वाटर फ्लो होता है उसका, मतलब उस टाइप के फॉर्मेशन है। मतलब आई डोंट नो, दैट्स व्हाट माय ऑब्जर्वेशन। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। डोंट कोट मी ऑन दैट, आप लोग थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। एनीवे, सो यहाँ से जाते हैं हम लोग अपने दूसरे लोकेशन विच इज़ बादामी केव, जिसके लिए हम लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा खूबसूरत लोकेशन बताते हैं। तो वहाँ चलते हैं और आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। सो सुबह से लेकर दोपहर के नहीं बल्कि शाम के 4:30 बज रहा है और काफ़ी लोकेशंस हम लोगों ने एक्सप्लोर कर ली है। बट दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन ऑफ बादामी। मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे। अब मैं घूम के आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ एंड जस्ट लुक एट योर सेल्फ, यू लव इट। टेक अ लुक। देख रहे हैं मेरे पीछे ब्यूटीफुल टेम्पल, इसे कहते हैं भूतनाथ टेम्पल। अब इसकी भी स्टोरी स्टार्ट्स अराउंड 6-7 सेंचुरी, और ये सब आप ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे से अच्छा ज़्यादा आपको वहाँ ज्ञान मिल जाएगा। तो जस्ट लुक एट द व्यू राइट नाउ। मैं चुप रहूँ तो बहुत बेहतर है। आप लोग ये बस जगह का
लुफ्त जगह के मज़े लीजिए। ब्यूटीफुल लोकेशन है, ब्यूटीफुल लोकेशन। हाँ, बट नीचे देख रहे हैं आप लोग, ये हम जैसे कमीने लोग ही हैं जो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं, अपना घर अपना देश बर्बाद करते हैं। क्या बोलें। भूतनाथ टेम्पल इज़ जस्ट बिसाइड 100 मीटर्स अवे फ्रॉम बादामी म्यूज़ियम। यहाँ से हम लोग वॉक करके आए हैं। इसके पीछे ही बादामी म्यूज़ियम है और वहाँ से यू कैन एक्सप्लोर दिस प्लेस। सो गाइज, वी आर बैक इन आवर होम स्टे। आज काफ़ी थक गए, बहुत चला। वेदर और लगेज के साथ यार अब होता नहीं है। सो वट एवर प्लेसेज यू हैव सीन, आई होप यू लाइक्ड इट। आई थरली इन्जॉयड। आज जहाँ मैंने आपको जो भूतनाथ टेम्पल दिखाया था, दैट इज़ द टेम्पल विच वी आर विजिटिंग टुमारो। वो कल सुबह या शाम को हम लोग जाएंगे दोबारा। जो बादामी केव्स है वो अभी बचा है, एटलीस्ट 4 केव्स आर देयर। और बादामी फोर्ट मैं चढ़ पाऊँगा कि नहीं चढ़ पाऊँगा, आई एम नॉट टू श्योर। अभी मुझे फिर से वो रेस्पिरेटरी वाला स्प्रे लेना पड़ेगा बिकॉज सांस फूल रही है। तो आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट बादामी फोर्ट, बट हाँ, अगर हो सका तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लाइंब, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। विद दैट नोट, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। और भाइयों, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। बादामी एज ए लाइक सिटी और द टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने अभी तक नहीं सुना था, देखा था, तो आपने जो भी एक्सपीरियंस किया वो कैसा लगा। ज़रा सा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ डू फॉलो मी नाउ। नोमैडिक गियर शिफ्टर इज़ माय इंस्टा हैंडल। तो सी यू सून। कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। गुड बाय।